बाइक बोर्ड घोटाले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा ने बद्री नारायण तिवारी से पूछताछ के बाद 2 लग्जरी कारें और मशीनें बरामद की हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अभी 2 और लग्जरी कारों की बरामदगी होनी है। बताया जा रहा है कि जिन कारों की बरामदगी होनी है वो बद्री नारायण तिवारी के दोनों बेटों के पास हैं। बाइक बोर्ड घोटाले में आरोपी बद्री नारायण तिवारी को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ईओडब्ल्यू बद्री नारायण तिवारी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी। तो 2 लग्जरी कारें बरामद हो गई हैं, मशीनें भी बरामद हुई हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, ईओडब्ल्यू की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए, 2 लग्जरी कारें बरामद, 2 की तलाश जारी। देखिए, बिल्कुल ईओडब्ल्यू लगातार बीएन तिवारी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान बीएन तिवारी ने जानकारी दी है, जिसके बाद 2 लग्जरी कारें जो हैं वो बरामद कर ली गई हैं। इसके साथ साथ 2 और लग्जरी कारें जो हैं उसको लेकर ईओडब्ल्यू अपनी तलाश तेज कर चुकी है। चूँकि ईओडब्ल्यू लगातार बाइक बोर्ड घोटाले को लेकर जांच कर रही थी और इसी कड़ी में बीएन तिवारी को जब एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद से ईओडब्ल्यू ने उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो इस पूरे घोटाले से जुड़े हुए हैं। कुल 4200 करोड़ से ज़्यादा का ये पूरा घोटाला था और बीएन तिवारी के साथ साथ तमाम भारतीय गैंग, इसके साथ साथ तमाम और पश्चिम यूपी में कई ऐसे लोग थे जो इस पूरे घोटाले से जुड़े हुए थे। वक्त वक्त पर इन सबकी गिरफ्तारी हुई है और अब फिलहाल ईओडब्ल्यू रिकवरी करने की तैयारी कर चुकी थी और इसी कड़ी में अब रिकवरी की जो पूरा प्रोसेस है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। 2 लग्जरी कारें जिनकी कीमत करोड़ों रुपए की है और इनको बरामद कर लिया गया है और इसके बाद अब 2 और कारों के बारे में भी जानकारी हासिल हुई है। विशाल, लेकिन जो बद्री नारायण तिवारी है उसके दोनों बेटे अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश के लिए अब कैसी कोशिशें चल रही हैं? देखिए, चूंकि ईओडब्ल्यू बीएन तिवारी को इसमें मुख्य आरोपी मान रही थी और उसकी गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ ने कर ली थी। ऐसे में अभी फिलहाल ईओडब्ल्यू अपनी जांच में जो तमाम जो संपत्ति है उन सब के बारे में बीएन तिवारी से पूछ रही है। इसके साथ साथ जो 2 बेटे जो इस पूरे मामले में थे उनको इस पूरे मामले में सीधे तौर पर आरोपी हालांकि अपनी एफआईआर में नहीं बनाया था, लेकिन चूंकि संपत्ति जाहिर सी बात है कि जो पिता है उसके अपने बेटों के नाम पर भी कई संपत्तियां हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब जल्द ही उनकी तमाम जो संपत्तियां हैं उनको भी अटैच किया जाएगा। तो 4200 करोड़ का ये पूरा घोटाला था और संजय भाटी समेत 22 आरोपी अभी तक जेल में बंद हैं और पूछताछ लगातार चल रही है। कई संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है।